साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको अपनी सेवा पुस्तिका या ई सर्विस बुक अपडेट करना है। पूर्व में वीडियो जारी किया जा चुका है किस प्रकार से आप अपडेट करेंगे, लेकिन कुछ साथियों के कुछ कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ जानकारियों में कन्फ्यूजन है, तो उन जानकारियों को यहाँ हम विभिन्न भागों में देखेंगे। जिन जानकारियों में आपको कन्फ्यूजन है उन सभी का समाधान इन वीडियोज में हम देखेंगे। तो ई सर्विस बुक या सेवा पुस्तिका अपडेट करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन जो यहाँ पर शो होता है इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध होता है। महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू होती है। यूज़र नेम में आप क्या लिखेंगे, तो आपकी जो व्यक्तिगत यूनिक आईडी है, आप व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखेंगे तो इस प्रकार से आप यूज़र नेम में अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 आपका लॉगिन हो जाता है। अब जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है, अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ऑप्शंस होम और होम के नीचे एम्प्लॉय डायरेक्टरी। तो आपको यहाँ एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करना होगा। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक करते हैं तो नया ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है ई सर्विस बुक। अब आपको ई सर्विस बुक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ई सर्विस बुक पुनः एक ऑप्शन यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ई सर्विस बुक आपकी ओपन होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं प्रोफाइल फ़ोटो। सर्वप्रथम आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर अपडेट कर देना है और विद्यालय का फ़ोटो, नाम और डाइस कोड सहित आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही आप यह दोनों इमेज अपलोड करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन प्राप्त होगा सेव एंड नेक्स्ट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई KYC के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। अब आप देखते हैं जैसे ही ई KYC करना आप चाहते हैं तो एक मैसेज प्रदर्शित होता है कि आपकी ई KYC पूर्व में की जा चुकी है, यह आपकी ई KYC पूर्ण है और आगे की जानकारी ओपन नहीं होती। तो ई KYC का जैसे ही मैसेज शो होता है कि आपकी ई KYC पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी है, आपकी ई KYC कंप्लीट है, और यह जो ऑप्शन है दूसरा समग्र ई KYC इस प्रकार से हल्का हरा हो जाता है। जैसे ही हल्का हरा हो जाता है अर्थात आपकी ई KYC पूर्ण है। जिन साथियों की ई KYC पूर्ण नहीं है उन्हें पहले अपनी ई KYC पूर्ण करनी होगी। तो आप जैसे ही अपनी प्रोफाइल फ़ोटो और विद्यालय का फ़ोटो अपलोड करेंगे तो ई KYC के लिए पेज ओपन हो जाता है। वहाँ पर आप अपनी समग्र आईडी लिखेंगे और OTP के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जैसे ही आप उस OTP को वेरीफाई करेंगे तो आपकी ई KYC कंप्लीट हो जाती है। ई KYC करने के पश्चात आपकी समग्र की जानकारी और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जानकारी दर्ज होती है। उस जानकारी का आप मिलान करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे, उसके पश्चात आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन होती है। तो जिन साथियों की ई KYC पूर्व से ही प्रदर्शित हो रही है कि पूर्ण हो चुकी है तो आप तीसरा बिंदु क्लिक कर दें। आप जैसे ही तीसरे बिंदु पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे यह जानकारी ओपन होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। जो तीसरा बिंदु है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसे आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ आपकी जानकारी प्रदर्शित होगी, पोर्टल डेटा और समग्र डेटा। पर्सनल डिटेल आप इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पहले से लिखा हुआ मिलेगा, पैन नंबर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इन जानकारियों में आप देख लें, जो भी जानकारी आपकी पूर्व से फिल नहीं है उस जानकारी को आप फिल कर देंगे, और जो जानकारियाँ पूर्व से प्रदर्शित हो रही हैं उनमें किसी प्रकार का सुधार भी आप करना चाहते हैं तो आप सुधार भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में आप सुधार नहीं कर पाएंगे और अन्य जानकारियों में सुधार आप कर सकते हैं। तो यह होगी आपकी पर्सनल डिटेल या व्यक्तिगत जानकारी, बेसिक डिटेल। इस बेसिक डिटेल को आप इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, हाइट, रिलीजन या धर्म यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, वोटर आईडी यहाँ पर आपको लिखना होगा। वोटर आईडी का जो आपका नंबर है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क पहले से आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। एम्प्लॉय ट्रेजरी कोड भी आपको पहले से ही यहाँ पर दर्ज मिलेगा। एम्प्लॉय प्राण कोड यह भी पहले से आपको दर्ज मिलेगा। यहाँ पर एम्प्लॉय रोल नंबर दिया गया है, कौन सा रोल नंबर है। यदि आपने TET परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण किया है, वह परीक्षा आपने दी है, तो यहाँ पर उस परीक्षा का आपको रोल नंबर लिखना है। जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर रोल नंबर होगा, रोल नंबर आप लिखेंगे और उसमें जो आपकी रैंक है, क्योंकि जब आप TET एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक रैंक प्राप्त होती है,
तो उस रैंक को आपको यहाँ पर लिखना है। रैंक लिखें और हॉबी लिखें। हॉबी लिखेंगे, आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको यहाँ एड्रेस फिल करना है अपना। अब एड्रेस के संबंध में भी आप देखें, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप अभी वर्तमान में निवासरत हैं, अगर प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। स्टेट, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2। एड्रेस लाइन 1 में आप जहाँ पर निवासरत हैं उसी लिख दें, और एड्रेस लाइन 2 में आप अपने विद्यालय का एड्रेस दे सकते हैं। जिस विद्यालय में आप पदस्थ हैं उस एड्रेस को यहाँ पर लिख दें। अब नीचे हम देखें परमानेंट एड्रेस। एक आपका होगा प्रेजेंट एड्रेस और एक होगा परमानेंट एड्रेस। यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका एक जैसा है तो बीच में आप जो चेक बॉक्स देख रहे हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर भरा है वह परमानेंट एड्रेस में स्वतः ही दर्ज हो जाता है। और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो इस चेक बॉक्स को क्लिक ना करें, प्रेजेंट एड्रेस अलग से भरें और परमानेंट एड्रेस अलग से भरें। इस प्रकार से आप इतनी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस से संबंधित जानकारी होगी। आगे फैमिली डिटेल दी गई है। फैमिली डिटेल में आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सदस्यों की जानकारी आपको भरना है। सबसे पहले आपको गार्जियन रिलेशन भरना है। गार्जियन रिलेशन अर्थात जिस सदस्य की आप जानकारी भर रहे हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, डॉटर, एडॉप्टेड सन, ब्रदर, डॉटर इन लॉ या और भी आगे दिए गए हैं रिलेशन, इनमें से आप भर सकते हैं। और दूसरे कॉलम में आपको जो आपके रिलेटिव हैं जिनकी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं उनका नाम लिखना है और उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप सिलेक्ट कर दें और जो आप देख रहे हैं ऐड का ऑप्शन, ऐड पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी नीचे ऐड हो जाती है। अब अगले सदस्य की जानकारी आप भरना चाहते हैं तो फिर यहाँ से प्रारंभ करें, गार्जियन रिलेशन, रिलेटिव नेम और रिलेटिव DOB और फिर ऐड पर आप क्लिक कर दें। इस प्रकार से सदस्यों की जानकारी भरते जाएं, ऐड पर क्लिक करते जाएं तो जो आप नीचे जानकारी देख रहे हैं सदस्य ऐड हो चुके हैं। इस प्रकार से आप सदस्यों को ऐड कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं किसी सदस्य की जानकारी आपने गलत फिल कर दी है तो एक्शन में जो रिमूव का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके उसे हटा भी सकते हैं और फिर से जानकारी दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जानकारी देखी। आप जैसे देख रहे हैं प्रोफाइल फ़ोटो आपका कंप्लीट हो चुका है, समग्र KYC हो चुकी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे आप क्वालिफिकेशन डिटेल किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में भी कई कन्फ्यूजन है और पोस्टिंग डिटेल में भी कई कन्फ्यूजन है। तो इस प्रकार से आप यह जानकारी कंप्लीट करेंगे। मुझे विश्वास है यह जानकारी आपकी समझ में आई होगी। तो फैमिली डिटेल तक आप जानकारी इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। आगे की जानकारी हम अगले भाग में देखेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें। जैसे ही आगे की जानकारी पब्लिश की जाती है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।